जिसमें महाद्वीप होंगे, महासागर होंगे, अन्य सागर होंगे और साथ ही साथ 3 महत्वपूर्ण चीजें होंगी जिसको आप कहते हो अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, देशांतर यानी कि लॉन्जिट्यूड और गोलार्ध यानी कि हेमिस्फीयर के बारे में। क्या होती है भूमध्य रेखा, क्या होती है कर्क रेखा, क्या होती है मकर रेखा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको मिल जाएंगे। बस आपका काम ये है कि आप लास्ट तक वीडियो देखिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको नीचे पीडीएफ को अवेलेबल करवा ही दें हम लोग, ठीक है? तो ज्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये मैप आपको नजर आ रहा है, नक्शा आपको नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले आप पानी को छोड़ दीजिए और जमीन वाले एरिया को पकड़िए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जमीन वाले एरिया को पहचान सकते हैं तो आपकी नजर सबसे पहले हमारे इंडिया पे पड़ेगी। लेकिन फिलहाल हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया तो एक है ये चीज, लेकिन हम फिलहाल द्वीपों की बात कर रहे हैं, उसमें भी महाद्वीपों की बात कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है ना, द्वीप छोटा सा हो सकता है लेकिन महाद्वीप बहुत बड़ा होता है। एक महाद्वीप में कई सारे देश आ सकते हैं, कई सारी कंट्रीज आ सकती हैं। तो हमारी पूरी दुनिया में मेनली 7 महाद्वीप हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आप किन किन को पहचान सकते हो, तो आपका जवाब सबसे पहले तो एशिया होगा। सीधी सी बात, अब हम हमारे घर से शुरुआत करेंगे तो एशिया आपको नजर आ जाएगा। सबसे अलग हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया होता है, तो आप ऑस्ट्रेलिया को भी पहचान लोगे। इसके अलावा ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये है आपका अफ्रीका, और ये वाला जो हिस्सा है जो कि मिला हुआ नजर लग रहा है आपको एशिया के अंदर, वो है आपका यूरोप। इधर की तरफ आओगे तो ऊपर है नॉर्थ की तरफ है क्योंकि ये तो ये नॉर्थ अमेरिका, और नीचे चलोगे तो नीचे आपका साउथ अमेरिका, और आखिर में सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो आपको अंटार्कटिका भी नजर आ जाएगा। तो कुल मिला के 7 महाद्वीप आपके हो जाते हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, क्षेत्रफल के लिहाज से कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, ये बात हमें जाननी। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि सबसे बड़ा तो एशिया है, उसके बाद आपका अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद साउथ अमेरिका है, इसके बाद आपका अंटार्कटिका है, उसके बाद 2 बचते हैं, यूरोप है, एक ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा बड़ा होगा? यूरोप ही होगा। वो इसलिए कि यूरोप के अंदर बहुत सारे देश हैं और लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया बचता है। तो क्षेत्रफल के लिहाज से सीधे सीधे पहचाना जा सकता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। पूछ लिया जाता है, ये सवाल बनता है मेनली बहुत बार। इसके बाद पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से यानी कि जनसंख्या के हिसाब से कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो अब भारत और चाइना जिस द्वीप के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली उसी द्वीप की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो सबसे ज्यादा होगी। तो एशिया नंबर 1 पे आता है। दूसरे में अफ्रीका आएगा, सीधी सी बात है क्योंकि अफ्रीका में भी जनसंख्या बहुत है, बहुत सारे देश हैं वहाँ पे। यूरोप आएगा इसके बाद क्योंकि यूरोप में बहुत सी कंट्रीज हैं। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और सबसे लास्ट में अंटार्कटिका। ऑब्वियसली बात है वहाँ पे बहुत बर्फ है, इसलिए बहुत कम लोग रहते हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा एशिया हो जाता है और सबसे छोटा अंटार्कटिका हो जाता है। तो इसको पहचानना मुश्किल नहीं है। तो पहली 2 चीजें आपको याद रखनी है, क्षेत्रफल के लिहाज से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, और जनसंख्या के हिसाब से छोटा कौन है, बड़ा कौन है। ठीक है, अब देखो ये तो महाद्वीप हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं से जुड़े हुए 2-3 नाम और आपको सुनने को मिलते हैं। पहला है ग्रीनलैंड। ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये अलग से एरिया बचता है, तो ये ग्रीनलैंड का एरिया है। आता ही नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही है, लेकिन हम लोग इसको ग्रीनलैंड कहते हैं क्योंकि ये जगह ही ग्रीनलैंड। इसके बाद आती है यूरेशिया। अब यूरेशिया 2 शब्दों से मिलकर बनी है, एक है यूरोप और एक है एशिया। ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना लाइन जो दिख रही है, इसको आप कहते हो यूरान माउंटेन्स, यानी कि यूरान के जो पहाड़ हैं वो यूरोप को और एशिया को अलग अलग करते हैं। चूंकि यूरोप और एशिया के बीच में कोई बहुत बड़ा समुद्र तो है नहीं, तो इसीलिए ये आपस में मिलकर यूरेशिया बनाते हैं। यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया। तो अगर आपको यूरेशिया कहे तो आप यूरोप और एशिया दोनों को कंबाइन करके बताओगे। तीसरा शब्द आता है ओशिनिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी बहुत सारे द्वीप हैं, आप लोग देख सकते हो। जब आप इस पूरे को मिलाओगे तब बनेगा आपका ओशिनिया। क्योंकि ये थोड़ा सा अलग भी है दुनिया से, थोड़ा सा अलग दिखता भी है, तो इस पूरी जगह को ओशिनिया कहा जाता है। तो 3 वर्ड्स हो जाते हैं, एक ग्रीनलैंड हो जाता है, एक यूरेशिया हो जाता है और एक ओशिनिया हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो ये तो आपकी महाद्वीपों की बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं महासागरों के बारे में। तो कितने महासागर हैं हमारे पास? 5 महासागर हैं। देखो, पहले तो महासागर और सागर के अंदर फर्क समझ लो। महासागर का मतलब ये होता है कि एक महासागर में कितना पानी है, मतलब कितनी क्वांटिटी है वाटर की, कितना वॉल्यूम है, कितना आयतन है। जैसे आपके सामने 2 डब्बे रखे हुए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो किसका आयतन ज्यादा है?
बड़े वाले का है क्योंकि इसमें ज्यादा वाटर आ सकता है, ज्यादा पानी आ सकता है। इसी तरीके से एक महासागर और सागर में फर्क ये होता है कि एक महासागर में बहुत सारा पानी होता है बजाय कि एक सागर के। तो इसका मतलब महासागर 5 ही है हमारे पास। कौन कौन से हैं? 2 का नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आ गया होगा। एक है प्रशांत महासागर जो आपको दिखता है पूरा का पूरा फैला हुआ है। एक है हिंद महासागर, सीधी सी बात है, अपने घर की चीज तो पहले याद आती है सबको, ठीक है। तीसरा आता है आपका अटलांटिक महासागर जो कि यहाँ से या इस पूरे एरिया के बीच में आपको नजर आ रहा होगा, जो पूरा का पूरा होता है। चौथा है आपका अंटार्कटिक महासागर जो कि अंटार्कटिका के आसपास होता है, अंटार्कटिक सर्कल के अंदर होता है। अभी मैं बताऊंगा कि वो अंटार्कटिक सर्कल कैसे जानते हैं हम लोग। और एक ऊपर की तरफ आता है आपका आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो आपके 5 महासागर हो गए, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, अंटार्कटिक और आर्कटिक। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जो मैंने अंटार्कटिक आपको बताया है इसको दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। मेनली दक्षिणी महासागर बिल्कुल सही वर्ड है इसके लिए, लेकिन चूंकि इसको अंटार्कटिका से जोड़ा गया है इसलिए मैं इसको अंटार्कटिक महासागर कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप इसको दक्षिणी महासागर कह सकते हो। तो अब यहाँ पे आपके 2 तरीके के सवाल बनते हैं कि कौन सा महासागर क्षेत्रफल में ज्यादा है, आयतन में ज्यादा है और गहराई में ज्यादा है। मतलब कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं, कुछ एक पैमाने होते हैं जिसके आधार पर आप महासागर नाप सकते हो। कौन से महासागर का क्षेत्रफल ज्यादा है या आयतन ज्यादा है, मतलब इसमें पानी ज्यादा है या फिर इसकी गहराई ज्यादा है। तो देखो, आयतन, क्षेत्रफल और गहराई के आधार पे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद आता है अटलांटिक जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, अमेरिका के पास दिख रहा है। इसके बाद आता है हिंद महासागर, फिर आता है दक्षिणी महासागर यानी कि अंटार्कटिक, और सबसे लास्ट में आता है आर्कटिक। तो ये जो आपको क्रम दिख रहा है ना, इस क्रम से आप ये बता सकते हो कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है, ठीक है। इस क्रम से सवाल बनता है तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद एक और सवाल बनता है, सवाल ये बनता है कि तटीय रेखा के आधार पे कौन सा महासागर सबसे बड़ा है। यानी का मतलब ये है कि कौन से महासागर की तटीय रेखा सबसे बड़ी है, कितनी कंट्रीज से होकर के गुजरता है या कितने कंट्रीज के तट से होकर गुजरता है। तो देखो, इसका क्रम थोड़ा सा बदलता है। इस क्रम में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है क्योंकि इसकी तटीय रेखा सबसे बड़ी है। उसके बाद अटलांटिक आता है क्योंकि अटलांटिक बहुत सारे तटों से होकर गुजरता है, यहाँ पे 2 अमेरिका आ जाते हैं, आपको पता है। इसके बाद आता है हिंद महासागर, इसके बाद आता है आर्कटिक यानी कि ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देश हैं तो बहुत सारे देशों के लिए इसकी तटीय रेखा काफी बड़ी हो जाती है। और लास्ट में आता है आपका दक्षिणी महासागर यानी कि अंटार्कटिक महासागर, क्योंकि वहाँ पे देश कम है तो इस वजह से उसकी तटीय रेखा छोटी हो जाती है। तो ये हो जाते हैं आपके महासागर। अब आप पूछेंगे कि सागर कौन से? तो देखो, महासागर और सागर कोई अलग तो नहीं है, लेकिन जब आप देशों के पास जाते हो तो देशों के पास जाते हैं उन देशों के अपने सागर बन जाते हैं। जैसे हिंद महासागर तो आपको पता है, तो एक महासागर है। लेकिन जब आप बंगाल के पास जाओगे तो आपको मिलेगी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, तो वो एक सागर है। क्योंकि भारत की अधिकतर नदियां जो होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाके ही गिरती है, ठीक है। इसके बाद जैसे अरेबियन सी आ जाता है, जैसे कि आपका मिडिल ईस्ट यहाँ पे होता है जहाँ पे अरब कंट्रीज होती हैं, तो उनके पास के सागर को अरेबियन सागर कहते हैं। नीचे आओगे तो गल्फ ऑफ एडन कहलाता है। इधर की तरफ साउथ चाइना का सागर है, ऊपर थोड़ा ईस्ट चाइना का सागर है। इसके अलावा जापान आपको नजर आ रहा होगा, तो जापान के पास वाले सागर को सी ऑफ जापान कहते हैं यानी कि जापानी सागर। ऊपर आप चलोगे तो ग्रीनलैंड के पास भी एक सागर मिलेगा, मध्य अमेरिका के पास आपको मिलेगा कैरेबियन सी। तो इसी तरीके से देशों के पास जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको सागर बटे हुए मिलते हैं कि किसी के नाम से सागर है, किसी के नाम से सागर है। जब हम देशों की बात करेंगे तो मैं आपको सागरों के बारे में और अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको महाद्वीप समझ में आ गए होंगे, महासागर समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं